नमस्कार किसान भाइयों और भविष्य के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। आज हम उस आम के बारे में बात करेंगे जिसे फलों का राजा नहीं बल्कि फलों का कोहिनूर कहा जाता है। जी हाँ, उसकी रखवाली के लिए बंदूकधारी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे जो नाइट विजन वाले होते हैं, साथ ही साथ कुत्ते रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे जर्मन शेपर्ड आदि पाले जाते हैं। जी हाँ किसानों, आज दुनिया का सबसे महंगा आम जिसका नाम है मियाजाकी, जिसका नाम क्या है मियाजाकी। इस मियाजाकी आम की जो खास बात यह है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी जो कीमत है, उस कीमत के प्रति किलोग्राम आप उसकी कीमत कीमत के बदले आप 2 आईफोन ले सकते हो, साथ ही साथ आप एक लग्जरी बाइक ले सकते हो। ठीक है किसानों, तो बिना समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इस आम की कीमत है प्रति किलोग्राम 2.5 से 3 लाख रुपए, और भारत में अपन बात करें तो 70,000 से 1.5 लाख रुपए आकी गई है। तो देखिए, ये जो कीमत है ये प्रति किलोग्राम है। 1 किलो आम का वजन अभी तक आपने देखा है 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 500 रुपए किलो और 500 रुपए किलो। हैरानी की बात यह है कि प्रति किलोग्राम आम 2.5 से 3 लाख रुपए किलो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और भारत के किसान भी इसको 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक बेच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस आम की जो खेती होगी वो कैसी होगी, कैसी इसमें सोयल चाहिए। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट्स करें और लाइक करें। देखिए आगे, इस आम का जो मूल स्थान है, ये मूल स्थान का है जापान का मियाजाकी शहर। कहां से आया ये? जापान का मियाजाकी शहर से। सर्वप्रथम इस आम को जापान में उगाया गया। कहां पर उगाया गया? जापान में उगाया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस आम का जो उपनाम है, वो उपनाम क्या है? ताइयोनो तामागो। ताइयोनो तामागो यानी सूरज का अंडा कहा जाता है। सूरज का अंडा क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये अंडे के समान गोल होता है। किसके समान होता है? अंडे की सेम अंडे की आकृति रहती है। पूरा परफेक्ट गोल भी नहीं होता, बिल्कुल अंडे की तरह रहता है ये फल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सूरज का अंडा कहा जाता है। और इसकी कौन सी सबसे अच्छी जो जापानी जो वैरायटी है, वो वैरायटी कौन सी है? इरविन नाम की। आपको जो किसान भाई, आप सबसे अच्छी वैरायटी जो आपको लेनी है, वो वैरायटी कौन सी लेनी है? मियाजाकी की इरविन आपको वैरायटी लेनी है। इसके अलावा सबसे सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है इरविन। इरविन के फल सबसे अच्छे मिठास युक्त होते हैं। मियाजाकी में भी आपको इरविन वैरायटी लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, फर्स्ट बात होती है अपनी कि विश्व में ये जापान के क्यूसू द्वीपीय पर स्थित मियाजाकी शहर से आया। ठीक है, शहर का नाम है मियाजाकी शहर। भारत में अपन बात करें तो भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में इसकी खेती हुई। में मियाजाकी आम की खेती सबसे मुख्य चर्चित के केंद्र जबलपुर जिला है। कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है। सर्वप्रथम आया था। कौन से फार्म पे आया वो भी देखिए, श्री महाकालेश्वर हाइब्रिड फार्म हाउस। जो कहां पर है ये? हिनोता गांव में। कहां पर है ये? हिनोता गांव में। ये हिनोता गांव पड़ता कहां है भाई? जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर। जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर तरगवा रोड। कौन सी रोड? तरगवा। तरगवा रोड पर चलना है। जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर चरगवा रोड पर चलना है, और चलना कहां पर है? हिनोता गांव में। और हिनोता गांव में भी फार्म कौन सा देखना है? श्री महाकालेश्वर हाइब्रिड फार्म हाउस। यहाँ पर जय श्री महाकाल का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर इसका फार्म का नाम क्या रखा गया? श्री महाकालेश्वर हाइब्रिड फार्म हाउस। देखिए कैसे इसकी शुरुआत हुई थी भारत में, अपन चर्चा करते हैं। संकल्प सिंह परिहार नाम का एक किसान था, उनकी पत्नी का नाम भी आया। देखो दोनों साथ में थे। कौन था? संकल्प सिंह परिहार, वाइफ ऑफ
रानी सिंह परियार, रानी सिंह परियार। देखो, संकल्प सिंह परियार और रानी सिंह परियार क्या कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और लगभग चेन्नई के आसपास की बात है। जो डाटा जो मिला है, कहां की बात है, चेन्नई के आसपास बात है। एक जापानी किसान उस चेन्नई के आसपास ट्रेन में बैठा हुआ था, और वो संकल्प से बात कर रहा था। ऐसे संकल्प सिंह परियार से बात कर रहा था। कर क्या रहा था कि यार, संकल्प सिंह परियार का पहले से बागवान था। बागवान कैसा था, वही आम का बागवान था। किसमें उगती है वहां पर, अल्फांजो है, नीलम है, रत्ना है, ठीक है, मल्लिका है, ऐसी वेराइटी संकल्प सिंह उगाता था। लेकिन संकल्प सिंह कहता है उस जापानी से, क्या कहता है कि यार मेरे तो इसमें उपज ही प्राप्त नहीं होती। तो जापानी कहता है कि यार आज ऐसे कर, मेरे से 4 पौधे ले। क्या ले, 4 पौधे ले। तो संकल्प सिंह हंसता है और हंसकर बोलता है, क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है भाई, लाखों में कीमत मिलेगी। जापानी कहता है, जापानी किसान। लेकिन संकल्प सिंह उसकी बात पे हंसता है। लेकिन जब पत्नी देव साथ थी, पत्नी देव भी कौन, रानी सिंह परियार, तो वो पत्नी बोलती है कि नहीं नहीं, ले लो अपने, ले लो 4 पौधे तो ले लो। पहले ही जो जापानी जो किसान था, वो जापानी किसान पहले बता दिया था कि इसकी जो केरी आती है वो ग्रीन रंग की नहीं आएगी। कैसी रंग की आएगी, बैंगनी रंग की। फिर संकल्प सिंह का दिमाग खराब कि यार मेरे मल्लिका वैरायटी है, मेरे साथ ही साथ रत्ना वैरायटी है, अल्फांजो वैरायटी है, सब में ग्रीन रंग की केरी आती है। तेरे आम में कोई विशेष बात है कि इस आम में इतनी बैंगनी रंग की केरी कैसे आएगी भाई। तो संकल्प सिंह का फिर दिमाग खराब। फिर जापानी भाई कहता है उसको कि भाई देख, विश्वास कर, मैं मानता हूं भाई तू भारत का है, मेरे ऊपर विश्वास कर, और विश्वास करके तू 4 पौधे ले। तो इसी प्रकार 4 पौधे संकल्प सिंह लेके आते हैं। चेन्नई की हवाई यात्रा कर रहे थे, बिल्कुल सत्य बात है, सत्य घटना है, बिल्कुल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे संकल्प सिंह और उनकी पत्नी है रानी सिंह परियार। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं आपको। दोनों हवाई यात्रा करने के पश्चात वहां से 2 से 4 पौधे लेके आते हैं, और लेने के पश्चात अपने फार्म हाउस पर आते हैं। और फार्म हाउस पर कहां पर, श्री महाकालेश्वर हाइब्रिड फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, और वहां पर इसकी खेती करते हैं। और खेती करने के पश्चात 3 साल बाद में अपने खेत में वो देखते हैं कि इसके बैंगनी रंग की केरी आई, और धीरे धीरे बैंगनी रंग धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित होती गई। जैसे ही संकल्प सिंह ने देखा, जापानी किसान भाई को फोन लगाया। पहले तो फोन नहीं लगाया, पहले तो गूगल पे सर्च किया, हेलो गूगल, मेरे इस आम की कीमत कितनी है। गूगल भाई साहब तुरंत निकाल के देते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए। जो भारत का जो किसान था संकल्प सिंह, सिर पकड़ लिया भाई, दोनों सिर पकड़ लिए। सिर पकड़ के कहता है 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम। भाई मेरे पूरे बाग में इतनी सारी वेराइटियां लग रही है, उस वेराइटी की इतनी कीमत नहीं हो सकती, और 1 किलो आम के बराबर 2.5 से 3 लाख रुपए। संकल्प सिंह पागल हो गया। संकल्प सिंह फिर वापस अगले दिन करता है, रानी सिंह परियार को कहता है, क्या कहता है कि नहीं नहीं, तू भी तेरे फोन में चेक कर। तो रानी सिंह परियार के उसकी मार्केट में लेके जाते हैं, भाई अपना आम कितने रुपए किलो। तो संकल्प सिंह का आम शुरुआती में 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम गया। कितना गया, 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम। जापानी भाई को फोन करता है, भाई भाई कि 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम, भाई 2 इतने पौधे तेरे पास और बेच दे। जापानी भाई कहते हैं, क्या कहा उसने, भाई तेरे पास जो पौधे आए उससे प्रवर्धन की सहायता से तू नया पौधा तैयार कर ले, भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी माध्यम से, प्रवर्धन के माध्यम से, जो किसान था संकल्प सिंह परियार, अपने फार्म हाउस पर इसके बहुत सारे पौधे तैयार किए मियाजाकी की। और मियाजाकी की वेराइटी कौन सी लेनी है आपको, इरविन नाम की सर्वश्रेष्ठ वेराइटी है, ठीक है। उसके बाद में संकल्प सिंह का ही दोस्त था, एक और दोस्त कौन था, श्री किशन सुमन। कौन था भाई, श्री किशन सुमन दोस्त था संकल्प सिंह का। संकल्प सिंह फोन लगाते हैं श्री किशन सुमन को, हेलो हेलो श्री किशन सुमन, भाई मेरा आम 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम गया। तो फिर श्री किशन सुमन कहता है, हंसता है, अरे यार तू क्या पगला गया क्या भाई, इतना आम महंगा जा सकता है कि भाई 50 रुपए किलो कह सकता है, 100 कह दे, 200 कह दे, 500 कह दे, इतना कैसे क्या तुमने, 1.5 लाख रुपए बहुत होते हैं कि नींदों में क्या। नहीं माना भाई। तुरंत वो बोला चल तू मेरे फार्म हाउस पर आ जा। तुरंत वहां पर जाता है, कौन जाता है, श्री किशन सुमन भाई। श्री किशन सुमन वहां पर जाता है, और जा कह रहा है, श्री महाकालेश्वर हाइब्रिड फार्म हाउस पर पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के पश्चात आम के पौधे देखता है। आम के पौधे देखने के पश्चात बैंगनी रंग की केरी देखता है, और बैंगनी रंग की केरी देखते उसका भी दिमाग खराब। वो भी वहां से
पौधे लेके आता है और 3 साल बाद में अपने खेत में, जो राजस्थान में सर्वप्रथम इसकी खेती कोटा, यहाँ के गिरधरपुरा गांव के किसान श्री किशन ने दुनिया में इससे सबसे महंगे आम को उगाने की बड़ी सफलता प्राप्त की। तो ध्यान रखना है, भारत में संकल्प सिंह नाम का किसान था, और राजस्थान की बात करें तो श्री किशन सुमन ने प्रथम बार आम को उगाया था। वो भी आम कौन सा? मियाजाकी, और मियाजाकी वैरायटी कौन सी? इरविन नाम की। तो किसान भाइयों, आपको मियाजाकी आम की इरविन नाम की वैरायटी आपको खरीदना है। इरविन नाम के अलावा आपको कोई वैरायटी आपको नहीं खरीदनी है। क्लियर है? देखिए आगे अपन बात किए थे कि स्टार्टिंग में कैसा होता है इसका, बैंगनी रंग की केरी आ रही है, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको फल इसके जो लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? बैंगनी रंग के। और धीरे धीरे ये बैंगनी रंग किसमें चेंजेस होता है भाई? इसकी फल की पहचान है, किसमें हो जाएगा? ये लाल रंग में, रेड कलर में हो जाएगा। तो देखिए ये बैंगनी रंग का है, ये भी बैंगनी रंग का, ये हाथ में लेके दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इमेज बिल्कुल फोकस कीजिए, बैंगनी रंग का। अब ये धीरे धीरे जब इसको जो धूप चाहिए वो 6 से 8 घंटे चाहिए, और ये धीरे धीरे किस रंग में चेंजेस हो जाएगा? लाल रंग में बदल जाएगा। देखिए नेक्स्ट इमेज इसकी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इमेज की सहायता से। इसका आकार प्रॉपर गोल भी नहीं है, देखिए कैसा आकार है? अंडे के आकार का। कैसा आकार है इसका? अंडा आकार, बिल्कुल प्रॉपर गोल भी नहीं है। जैसा अंडा वैसा मियाजाकी, जैसा अंडा वैसा मियाजाकी। और मियाजाकी भी कौन सी प्रजाति? इरविन नाम की प्रजाति। कैसी प्रजाति? इरविन नाम की प्रजाति। देखिए आगे नेक्स्ट, इसकी खेती कैसे करते हैं। हाँ किसान भाइयों, आपको जलवायु और मिट्टी जो लेनी है वो कैसी लेनी है? गर्म और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। मौसम कैसा होना चाहिए? गर्मी का मौसम होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आप इसे रोजाना 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। कितने घंटे की? 6 से 8 घंटे की धूप। और तापमान कितना चाहिए इसका? 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी तापमान चाहिए, जिससे पौधा अच्छी तरह से बढ़वार कर सके। ठीक है, जो इसका जो आदर्श तापमान है वो 25 डिग्री से आपको 40 डिग्री चाहिए। अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता है। कौन सी मिट्टी का? अच्छी जल निकास वाली, मतलब पानी अच्छे से निकल सके आपके खेत से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से 7.0 तक भी ले सकते हो, 5 से आप 6.5 तक भी ले सकते हो। लेकिन आपकी मिट्टी लवणीय, कौन सी मिट्टी? लवणीय और सारी नहीं होनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है? यदि आपको बगीचा लगाना आम का, तो सबसे पहले आपका जो भी एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है, ग्राम सेवक जिसको आप कहते हो, उसको आपके मिट्टी का सैंपल दीजिए। सैंपल देने के पश्चात आपके पानी का सैंपल दीजिए। दोनों का आपको पीएच मान देखना है। दूसरी बात, उसको आप पूछ लीजिए कि भाई मेरी मिट्टी कैसी है। यदि आपकी मिट्टी लवणी है, यदि सारी है, तो आप आम की खेती नहीं करना। आपको क्यों नहीं करना है? क्योंकि पौधा है जो आप लेके आओगे तो मर जाएगा। प्रति पौधे की कीमत भी 500 रुपए। कितनी है? 500 रुपए। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी सबसे पहला ही आपको ये मेथड अपनाना है कि आपको आपके खेत की मिट्टी की आपको जांच करवानी है। उसके बाद में आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को बगीचा लगाना है या नहीं लगाना है। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट बात, खेत की तैयारी और गड्ढे खोदना। खेत की तैयारी से पहले आपको क्या करना है कि हल्के द्वारा, हल्के माध्यम से 2 से 3 आपको जुताई करनी है। क्या करनी है? जुताई करनी है। कितनी जुताई करनी है? 2 से 3 आपको जुताई करनी है। नेक्स्ट बात करना आपको 3 फीट चौड़े, 3 फीट चौड़े और 1.5 फीट ऊंचे बेड बनाना है। भाई 3 फीट तो चौड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 1.5 फीट उस बेड से थोड़ा 1.5 फीट ऊपर होना चाहिए। उसका मेन कारण क्या है कि आपके जो पौधे हैं उसमें एक तो हवा का आवागमन अच्छा होगा, दूसरा उसमें जो फंगस लगेगी वो फंगस नहीं लगेगी। तो मेन कारण होता है 3 फीट तो आपको चौड़ा रखना है और 1.5 फीट आपको क्या रखना है भाई? ऊंचा रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात, जो पौधे से दूरी रखेंगे आप वो 10 फीट रख सकते हैं, 10 इंटू 10 सघन बागवानी के लिए, और साथ ही साथ 15 इंटू 15 फीट भी रख सकते हैं। देखो सामान्य यदि अपन मल्लिका वगैरह प्रजाति करते हैं, रत्ना वगैरह करते हैं, तो उसमें भी जो पौध से पौध की दूरी रखी जाती है 10 इंटू 10 रख सकते हैं। तो इस वेराइटी में भी आप 10 इंटू 10 रख सकते हो। लेकिन यदि आपको प्रॉपर
वैज्ञानिक रूप से आपको खेती करनी है, जापानी टेक्निक आपको अपनानी है, तो उसके लिए अलग दिया हुआ है। तो देखिए आप सबसे पहले आप बात देखिए, गड्ढे का जो आकार रखोगे वो कितना रखोगे, 2.5 x 2.5 x 2.5 फीट। लंबाई चौड़ाई और गहराई बिल्कुल सेम आपको 2.5 x 2.5 रखना है। फिर आपको गड्ढे को आपको छोड़ देना है 10 दिन के लिए। 10 दिन छोड़ने के पश्चात आपको प्रति गड्ढा आपको क्या मिलाना है, 20 किलोग्राम आपको गोबर लेना है। क्या लेना है, गोबर। गोबर किसान भाइयों बिल्कुल सड़ा हुआ ना होना चाहिए। यदि आपके पास गोबर नहीं है तो आप केचुए की खाद ले सकते हो। क्या ले सकते हो, केचुआ की खाद। और साथ ही साथ इस केचुए की खाद में आपको 20 जो किलोग्राम है, इसमें आपको 2 किलोग्राम आपको नीम की खली, ये भी मार्केट में मिल जाएगी आपको। 2 किलो नीम की खली आपको मिलानी है। और 500 ग्राम इसमें एसएसपी डालना है, सिंगल सुपर फास्फेट मिलाना है। और 50 ग्राम इसके अंतर्गत कार्बेंडाजिम डालना है। क्या डालना है, कार्बेंडाजिम, सॉरी ट्राइकोडर्मा। कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा आप प्रयोग कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा 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 डालिए 50। अब इनको क्या करना है, भली प्रकार से इनका मिश्रण कर लेना है। कोई समतल जगह देखनी है, उस समतल जगह पे आपने डाला 20 किलोग्राम आप गोबर लिए, साथ ही साथ आप 2 किलोग्राम आपने केचुए की नीम की खली ली, 500 ग्राम आपने एसएसपी लिया और 500 ग्राम आपने ट्राइकोडर्मा लिया। इनको भली प्रकार मिश्रण मिलाया और प्रति गड्ढा आपको इसको गड्ढे में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग तकनीक अपनाई। ये जापान की तकनीक है। कहां की तकनीक है ये, जापान में जो मियाजाकी उगाते हैं वहां की बात कर रहे हैं। जापान की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखते हैं और पोद से पोद की दूरी कितने रखते हैं, 8 फीट रखते हैं। प्रति एकड़ पौधों की बात करें तो 450 पौधे लग सकते हैं, ये याद रखना है। कितने, आपके खेत में यदि आप ये तकनीक अपनाते हो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की, तो 12x12 पौध से पौध की दूरी 12 ना, याद रखना है। तो उसमें प्रति जो एकड़ जो पौध लगेंगे वो 450 लगेंगे। आपको जो लाइन की जो दिशा रखनी है आपको नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ रखनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण की तरफ रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि सर्वाधिक धूप चाहिए आपको। क्या चाहिए, सर्वाधिक धूप। और धूप भी कितनी, 6 से 8 घंटे निरंतर धूप चाहिए। इसलिए आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ रखनी है लाइन की जो दिशा है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं मियाजाकी आम को लाल रंग में बदलने के लिए क्या चाहिए, भरपूर धूप। तो बात पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट बात देखिए, पौधे का चुनाव और रोपाई कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले इसका जो समय होता है, वर्षा कब होती है, जून से कब प्रारंभ होती है, जून से। तो जून से अगस्त। यदि आपके पास जून से अगस्त में पौध अवेलेबल हो जाती है, आपको पौध मिल जाती है, तो सबसे मियाजाकी की इरविन वैरायटी लगाने का सबसे उचित जो समय है वो जून से अगस्त का है। यदि आपके पास नहीं होती है कि मेरे पास नहीं हुआ, तो आपके पास दूसरा मौसम भी आता है। कौन सा होता है, फरवरी से मार्च। फरवरी से मार्च में भी आप पौधरोपण कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, पौधा हमेशा किसी प्रमाणित सरकारी या भरोसेमंद नर्सरी से ग्राफ्टेड कलमी, अपन पहले बात कर चुके हैं। आपको गुट्टी नहीं लेनी, आपको किसी के द्वारा पागल नहीं बनना है कि आपको गुट्टी दे दी कि मियाजाकी गुट्टी ये लगा दो। ये गुट्टी लगाओगे तो बहुत सारी डिजीज वगैरह उसमें आ सकती है। तो आपको हमेशा जो ग्राफ्टिंग वाला जो कलमी पौधा है वो ही लेना है, जो सरकारी है उनसे लेना है, जो संस्थान है उनसे। यदि सरकारी संस्थान से नहीं मिलता है तो भरोसेमंद जो नर्सरी जो मैंने आपको बताया, संकल्प सिंह परियार, देखो वास्तविक घटना बताया हो मैंने संकल्प सिंह परियार की, उसके फार्म पे जाना, आराम से देखना, वहां उगे हुए हैं पहले से। ठीक है, तो वहां से आपको ग्राफ्टिंग वाले कलमी पौधे लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, विधि इसकी कैसी है, पौधे की थैली पे ब्लेड से काटकर अलग करे, ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा जोड़ा जमीन से कम 6 इंच ऊपर रखना चाहिए। कितना, 6 इंच ऊपर। और साथ ही साथ पौधों को लगाकर चारों तरफ मिट्टी दबा दे और तुरंत पानी दे दे। देखिए इसकी बात क्या है, जमीन से कम 6 इंच ऊपर रहना चाहिए। जैसे ये कोई ग्राफ्टिंग कर रखे हैं, इसमें यहां से मान लो ग्राफ्टिंग वाला पौधा आपने लिया। ठीक है, ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा, ये भूमि की आपकी जो सतह है, इस सतह से ग्राफ्टिंग वाला पौधा यहां से और इसके बीच की दूरी बताई जा रही है कितना रखना आपको,
6 इंच ऊपर। कितना रखना है? 6 इंच ऊपर रखना है। क्यों रखना है भाई 6 इंच ऊपर? इसमें एक तो हवा का आवागमन है अच्छा होगा, दूसरा ये फंगस नहीं लगेगी इसमें, मेन कारण ये इसमें क्या नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगेगी। 6 इंच ऊपर रखना है और आपको तुरंत क्या कर देना है, मिट्टी डाला और मिट्टी डालकर आपको पानी देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात, सिंचाई प्रबंधन का मैनेजमेंट क्या है। शुरुआती साल में पौध लगाने के बाद पहले साल में गर्मियों में 2 बार और सर्दियों में 10 से 15 दिनों में पानी दे। भाई देखो गर्मियों में तो हर 2 दिन में देना चाहिए और सर्दियों में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है, तो कितने दिन में देना चाहिए, 10 से 15 दिन बाद। तो ये आपको नॉर्मल सी बात है। ड्रिप इरिगेशन के लिए, इस खेती के लिए टपक सिंचाई, टपक समझ में आ रहा है, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, बूंद 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 बूंद, जो ब्लैक कलर की पाइप नल की आती है, छोटे छोटे इमीटर्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, इमीटर्स। देखिए यह आपका गड्ढे, यहां पर आपका पौधा, यहां पर आपने पाइपलाइन बिछाई, यहां पर इमीटर्स आ गया, फिर दूसरा आपने बिछाया, फिर दूसरा बिछाया, तो क्या होता है कि सीधा जो पानी है वो जड़ के संपर्क में जा रहा है। किसके संपर्क में जा रहा है, जड़ के संपर्क में जा रहा है। तो यहाँ पर 2 बेनिफिट हुए, एक तो पानी की बचत हो गई, दूसरा यहाँ पर श्रम की बचत हो गई, ठीक है। तो पाइपलाइन से सीधा पानी आम तक पहुंच रहा है, इसको कहते हैं टपक विधि, टपका विधि कहते हैं, ड्रिपर लगे होते हैं। नेक्स्ट बात, इसमें पानी और खाद दोनों की बचत होती है। साथ ही साथ फूल आते समय जब पेड़ पर बोर बोर समझ में आ रहा है, बोर फूल को कह रहे हैं, फूल का गुच्छा आता है उसकी बात कह रहे हैं, आने लगे तब पानी देना पूरी तरह बंद कर दे, अन्यथा फूल गिर जाएंगे और फल आकर चने जैसा होने पर दोबारा सिंचाई शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट, आपके यदि बोर आ जाते हैं तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। यदि आप बोर समझ रहे हो, फूल आने के पश्चात आपको सिंचाई नहीं करनी है, पानी नहीं पिलाना है पौधों को, उससे क्या होगा, जो फूल आए हैं वो गिर जाएंगे, ठीक है। तो सिंचाई को क्या कर देना है, बंद कर देना है। आपके पौधे के आपको लग जाए कि हाँ मेरे पौधे के फूल आ गए, आपको पानी देना बंद कर दो, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, खाद उर्वरक की बात करें, हर साल अगस्त सितंबर में प्रति पेड़, देखो प्रति पेड़ लेना है, प्रति एकड़ नहीं लेना, प्रति पेड़ की बात कर रहे हैं, 10 से 15 किलो गोबर की खाद, रासायनिक खाद एनपीके 19 अनुपात का इस्तेमाल शुरुआती सालों में विकास के लिए। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फल की अच्छी चमक और लाल रंग के लिए पोटेशियम डालना आपको, साथ ही साथ आपको क्या मिलाना है, बोरोन का छिड़काव आने के बाद और फल बनते समय बेहद जरूरी है, ये याद रखना है, पोटेशियम और बोरोन भी छिड़किए, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको मुख्य रूप से करनी है, प्रूनिंग करना, आपको क्या करना है, प्रूनिंग। देखो ये आप पद्धति अच्छे देखोगे किसान भाई, इसके ऊपर विशेष तौर से आपको टारगेट करना है, विशेष तौर से ध्यान देना है। ये पद्धति आपको हर किसान को अपनानी है, ठीक है। पद्धति क्या है वो देखिए, पेड़ को कभी भी पारंपरिक आम की तरह विशाल नहीं होने देना। आपको लग जाए कि भाई पेड़ ऊपर ही जा रहा है, बज रहा है मजे आ रहे, नहीं। प्रथम बार आपको क्या कर देना है, जैसे ही आपके पेड़ के फूल आए उनको आपको तोड़ देना, प्रथम बार तोड़ना, ये याद रखना, ठीक है। और आपको सेकंड बार फूलों को रखना, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। नेक्स्ट बार उसमें उपज में बढ़ोतरी होगी, इसकी बात हो रही है। इसको आकार कैसा देना, आपको छतरी का आकार देना। देखो जापान के अंतर्गत जितने भी मियाजाकी फल है उनमें सब में कौन सा आकार दिया हुआ है, छतरी के आकार दिया हुआ है। तो आपके भी पेड़ को कैसा आकार देना है भाई, छतरी के आकार का देना। प्रथम कट, जब मुख्य तना 3 फीट का हो जाए तो ऊपर से उसकी टिप काट दें, इससे 3 से 4 मुख्य शाखाएं निकलेगी। भाई जब आपका पौधा 3 फीट ऊपर हो जाए तो ऊपर का तने को काटना, क्या करना, काटना। उस काटने के पश्चात उसके पास से 3 से 4 शाखाएं निकलेगी, यूं समझ में आ रही बात, 3 से 4 शाखाएं अलग से निकलना प्रारंभ करेगी। नेक्स्ट बात देखिए, द्वितीय कट कब लगाए, अगले साल इसमें 3-4 शाखाएं को भी आगे से थोड़ा सा काट दे, ताकि उप शाखाएं, शाखाओं में से भी क्या कर रहा है वो, उप शाखाएं निकाल रहा है, छोटी छोटी उप शाखाएं और ले रहा है, शाखाओं से भी उप शाखाएं ले रहा है, निकले। लाभ देखिए, इसका लाभ देखिए, पेड़ की ऊंचाई अधिकतम 7 से 8 फीट रहेगी,
जिससे हर फल तक हाथ आसानी से पहुंच सके। ऐसा तो होगा ही नहीं कि पेड़ बहुत ऊंचा गया और आपका हाथ ही नहीं जा रहा। आप आराम से यदि छतरी नुमा दोगे तो आराम से आम को आप तोड़ सकते हो हाथ के माध्यम से, आप उसकी देखरेख कर सकते हो। एक नॉर्मल आम की तरह तो है नहीं जो पेड़ के ऊपर छड़ के अपन तोड़ लाएंगे, ऐसा नहीं करना आपको। 7 से 8 फीट इसलिए रख रहे हैं, इसलिए छतरी अपन बना रहे हैं उसमें कि आपको आसानी से 7 से 8 फीट ऊंचाई पर आपको आसानी से आम को तोड़ा जा सके। तो इसका विशेष तौर से पौधों की छटाई और ट्रेनिंग और प्रूनिंग का विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चरण फूट नेटिंग और हैकिंग भी करनी चाहिए। टहनी को सहारा देना, जब फल का आकार नींबू जितना हो जाए तो फल वाली टहनी को ऊपर के मजबूत बांस या नायला की रस्सी से बांध दे, क्योंकि मियाजाकी का एक फल कितना 350 से 450 ग्राम। देखो 2 फल ही आपके 2.5 लाख रुपए, 2 फल ही कितने 2.5 लाख रुपए। भाई किसको नीचे है? 1.5 लाख रुपए का एक फल, वो 75,000 का एक फल और 2 फल कितने 1.5 लाख रुपए के, 2 आम 1.5 लाख रुपए के। देख लो बाप, क्योंकि मियाजाकी फल 350 से 450 ग्राम का होता है और इस वजन से टहनी टूट सकती है। अपन पहले बात कर चुके हैं, क्या कर रहा है ये टहनी को ऊपर की मजबूत बांस से, देखिए यहां पर अपन ने पहले बात कर चुके हैं, ये बांधा जा रहा, ये बांधा जा रहा है इसको, ये इसके ऊपर पौध जो फल आ रहे हैं, फलों के ऊपर भी जाली लगाई जा रही है, चिड़िया वगैरह के लिए लगाई जा रही है। दूसरा, निगरानी तो देखो बाहर करते हैं, लेकिन मेन मुख्य रूप से चिड़िया के बचाव के लिए, तोते वगैरह के लिए, इनके लिए यहाँ पर जालियां लगाई जाती है फलों के ऊपर, और पेड़ के ऊपर बांस लगाए जा रहे हैं देखिए फलों को, और मजबूत टहनी से इसको बांध दिया जाता है चारों तरफ। देखिए एक ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये रहा, ये रहा, ये और ये, देखिए चारों तरफ बांध रखे हैं बिल्कुल, फल को पूरा सहारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सहारा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार करना आपको। नेक्स्ट बात, स्पेशल जाली अप्रैल के महीने में हर एक आम को एक सफेद हवादार और पारदर्शी नेट बैग के अंदर पैक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पैक। सब्जी लेने गए हो कभी, सफेद जाली मिलती है, उसी जाली का प्रयोग करना है, प्रत्येक आम के लिए करना है। क्यों करना है? क्योंकि आम की कीमत कितनी है? 75,000। एक आम 75,000 का, थैली कितने की आएगी? 50 पैसे की। तो प्रत्येक आम के लिए करना है, ऐसा नहीं भाई 4-5 आम को लिए आपको बांध देना, ऐसे नहीं करना। प्रत्येक आम लेना है और प्रत्येक आम के लिए आपको एक थैली का आपको प्रयोग करना है। ठीक है। फायदा देखिए, यह नेट फल को तेज धूप देगी, तेज झुलसने से बचाता है, पक्षी या कीड़े नहीं काट पाते, और जब फल 100% पक जाते हैं तो वह ढाल से टूटकर सीधे नेट में ही रुकता है और जमीन पर गिरने पर खराब नहीं होता। देखो कितने सारे बेनिफिट है। एक तो पक्षियों से बेनिफिट हुआ, दूसरा यदि आपका फल पक गया बिल्कुल लाल रंग का हो गया तो वो नेट पर ही रुक गया, फिर उसको पकने के पश्चात लग गया कि हट गया, ये पौधे से हट गया, तो आप उसको हटा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीट और रोग नियंत्रण। इसमें मधुआ कीट लगता है जिसको बुनगा कहते हैं। यह बोर का रस चूसता है। बोर आप जान रहे हो, फूल, किसकी बात हो रही है? फूल की बात हो रही है। फूलों का रस चूसता है ये कीट है जो, जिसको मैंगो होपर कहते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, इसके अंतर्गत पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, जो पत्तों और बोर पर सफेद पाउडर जमना, इसके लिए घुलनशील सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। तो एक के लिए सल्फर का प्रयोग करना चाहिए पाउडरी मिल्ड्यू, और इमिडाक्लोरोपिड के लिए आपको महुआ कीट और बुनगा प्रयोग। यदि आपके फूल का सुखाव हो रहा है तो तुरंत आपको पौधों के ऊपर आपको इमिडाक्लोर का आपको प्रयोग करना चाहिए, इमिडाक्लोरोपिड का। ठीक है। तो ध्यान रखना आपको दोनों कीट इसके अंतर्गत विशेष रूप से। ये इसमें रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, कीट ये है, ये इसका रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, रोग लगता है, रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, ध्यान रखना है। हाँ भाई, इसकी खास बात क्या है? रंग और मिठास के लिए, आपको रंग और मिठास के लिए छिड़काव क्या क्या करना चाहिए? बोर आने मतलब फूल आने पर बोरोन, देखो बोर, और साथ में कौन सा
पोषक तत्व ले रहे हैं बोरोन, वो लगा हुआ है तो साथ में बन रहा कौन सा है बोरोन, कितना 20% 1 ग्राम प्रति लीटर प्लस कार्बेंडाजिम कवकनाशी लेना है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। फल बनने पर मटर के दाने जैसा, मटर के जब दाने हो जाए तो जो एनपीके, किसका एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको 13:4:45 लेना है। 5 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। नेक्स्ट बात, पकने से 25 दिन पहले आपको क्या डालना है, सल्फेट ऑफ पोटास 5 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करे। यह सबसे गुप्त तरीका है, ये याद रखना है, सल्फेट ऑफ पोटास डालना आपको 25 दिन पहले, पकने से पहले, सबसे गुप्त तरीका। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, देखिए आम का रंग एकदम चमकीला बैंगनी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, आम का जो रंग है वो एकदम चमकीला बैंगनी रंग का हो जाता है और शुगर लेवल 15% से ऊपर चला जाता है, भाई मिठास भरपूर हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, ये इसका गुप्त तरीका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तुड़ाई और पैदावार। समय तीसरे से चौथे साल में व्यवसायिक रूप से फल मिलने लगते हैं। तीसरे से चौथे साल में फल जून से जुलाई के बीच पककर तैयार हो जाते हैं। भाई जून में अपन ने पौध लगाई थी, जून जुलाई और अगस्त तक, और आपको फल भी कब मिल रहे हैं, जून से जुलाई कब मिल रहे हैं, या तो तीसरे वर्ष में या चौथे वर्ष में मिल जाएंगे। पहचान क्या है भाई इसकी, मियाजाकी आम पूरी तरह पकने पर बैंगनी से गहरा लाल हो जाता है। पहले अपन बात कर चुके, बैंगनी से कैसा होगा, ये गहरा लाल होगा। देखो शिकारी कुत्ते पाले जाते हैं इसकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की बात हो रही है। जैसे शिकारी कुत्ते भी कौन से, जर्मन शेपर्ड नाम, शेपर्ड कुत्ते प्रजाति है जर्मन शेपर्ड। सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं, नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं निगरानी के लिए। देखो घर की निगरानी नहीं करते और अपने को एक आम की निगरानी करनी पड़ रही है, वो भी जर्मन शेपर्ड कुत्ते लाने पड़ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे वो भी नाइट विजन वाले, वो भी बंदूक वाले गार्ड लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा भाई आम, तो ध्यान रखना है, ऐसा आम कौन सा है, मियाजाकी इरविन नाम की प्रजाति। नेक्स्ट देखिए, अब किसान भाई कह रहे होंगे भाई आपने सब कुछ करवा दिया, लेकिन इसकी आप पहचान बताओ, हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो इसकी फर्स्ट पहचान देखनी है, असली मियाजाकी पौधों की पहचान क्या है, पत्तियों की जो बनावट है, पत्तियों की जो बनावट है वो बनावट कैसी होनी चाहिए। मियाजाकी मूल रूप से इरविन वैरायटी, अपन पहले बात कर चुके हैं, वैरायटी कौन सी है, इरविन नाम की वैरायटी लेनी है। दूसरा, पत्तियां सामान्य आम की तरह चौड़ी नहीं होती है, इसके पत्ते लंबे पतले भाले आकार, ये आपको देखना है, कैसा, भाले के आकार की पत्तियां होनी चाहिए भाई। तो याद रखना है किसान भाइयों, आप ज्यादा समझ पाओगे, इसकी पत्तियां कैसी होनी चाहिए, भाले के आकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट, पत्तियों के किनारे सीधे नहीं बल्कि लहरदार होने चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लहरदार होने चाहिए पत्तियों के किनारे, सीधे नहीं, बिल्कुल यूं नहीं चाहिए, ऐसे लहरदार चाहिए बिल्कुल। और आकार कैसा चाहिए, भाले के आकार। पहली विशेषता तो आपको ये देखनी है कि भाले के आकार चाहिए और पत्तियों के जो किनारे हैं वो लहरदार चाहिए, ठीक है, पहली इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, नई कोपले, जब इस पौधों में नई पत्ते निकलते हैं, पत्ते निकलना, नई कोपले मतलब पत्ते निकलना, तो वे आम पौधों की तरह हल्के हरे या भूरे नहीं होते, इनके नए पत्तों का रंग कतई बैंगनी या चमकीला वाइन रेड होता है। तो आपको ध्यान रखना है पत्तों का रंग कैसा रखना है, बैंगनी या चमकीला रेड, ठीक है, याद रखना है। पहला मतलब इसका लक्षण क्या देखना है, मतलब आपको कैसी पहचान करोगे, भाले आकार का, कैसा, भाले आकार का। पत्तियों का रंग कैसा देखना है, बैंगनी या चमकीला वाइन रेड देखना है। तीसरा देखिए इसके अंतर्गत, तीसरा क्या देखोगे, ग्राफ्ट का जो आकार है, असली मियाजाकी कभी भी बीजू बीज से उगाया हुआ नहीं होगा, पहले बात कर चुके हैं भाई, बीजू बीज से नहीं होगा। क्या लेना चाहिए, ग्राफ्टिंग वाले। देखिए यहां पर तने पर जमीन से 4 से 6 इंच ऊपर वी शेप, कौन सा, वी ग्राफ्टिंग। वी ग्राफ्टिंग की अपन बात कर चुके हैं, ये वाला ऐसी ग्राफ्टिंग बनाते हैं उसमें, ठीक है। या साइड ग्राफ्टिंग का साफ जोड़ दिखना चाहिए, समझ में आ गया, मतलब वी शेप वाला, बाले आकार, कैसा आकार, बाले आकार। दूसरा, उसके पत्ते बैंगनी रंग के और वाइन रेड
रंग के होने चाहिए, और जो उसका जो तना है वो ग्राफ्टिंग वाला लेना चाहिए, गुट्टी नहीं लेना है, ग्राफ्टिंग वाला लेना है। उसमें आकार आपको देखना है कौन सा शेप मिलेगा आपको, वी आकार के पौधे। तो पौधे की 3 पहचान हो गई, पहला बालाकार, दूसरा पत्तियों का रंग बैंगनी रेड वाइन की तरह, और तीसरा उसमें वी शेप होना चाहिए ग्राफ्टिंग वाली में। ठीक है, ये इसकी पहचान है मैन मियाजाकी की इरविन वैरायटी की। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यह आपको प्रजाति आपको दिखने में मिल गई, सेम ऐसा आम, बहुत अच्छा और क्वालिटी वाला आम है, स्वादिष्ट आम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इसका मैंने प्लान चार्ट भी बनाया, यहाँ पर प्रति एकड़ लागत का प्लान चार्ट भी बनाया। देखिए किसान भाइयों, प्रति एकड़ लागत कमाई का सटीक चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले पौधों का खर्चा 450 रुपए प्रमाणित ग्राफ्टेड पौधा आपको मिल सकता है। ठीक है, और 450 रुपए प्रति एकड़ उगा रहे अपन, प्रति एकड़ पौधे ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्रति एकड़ पौधे। पहले बात कर चुके हैं, 450 लेना है आपको, और कितने रुपए का पौधा मिलेगा आपको? 400 रुपए की औसत लागत। मिनिमम से मिनिमम कितना? 400 रुपए की। आपका कितना हुआ टोटल? 1,80,000 रुपए। दूसरा देखिए, खेत व ड्रिप सेटअप में आपका बेड मेकिंग है, खाद है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इसमें आपका 60,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तीसरा लेबर, जापानी नेट आप लगाओगे, स्पेशल नेट, वो भी कौन सी? जापानी, जापान से मंगाना है नेट भी, उसमें गड्ढे खोदना, दवाई वगैरह करना, विशेष फ्रूट नेट्स बैग्स वगैरह, फ्रूट्स को लेने के लिए भाई 75,000 का एक फ्रूट्स है, उसको लेने के लिए आपको बैग्स वगैरह मंगाना है, तो कितना? 40,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। कुल शुरुआती निवेश प्रथम वर्ष का कुल खर्चा कितना हो रहा है? 2,80,000 रुपए। अब देखिए तीसरे वर्ष की कमाई, तीसरे वर्ष की कमाई 450 पेड़ थे आपके खेत में, अपन प्रति पौधा 6 फल मान रहे हैं, लेकिन जो फल आते हैं कुछ फल खराब भी हो सकते हैं, 10 से 12 फल हो सकते हैं। कितने? 10 से 12 फल। अब कमाई देखिए, 6 फल औसत माने तो 1700 फल, न्यूनतम फल की औसत रेट लगी है कितनी? 2700 न्यूनतम लगा है 400 रुपए। टोटल कितना हो रहा है? 10,80,000 रुपए। देखिए शुद्ध मुनाफा कितना हो रहा है? सकल आय में से शुरुआती निवेश, डायरेक्ट आपको मुनाफा हो गया 8 लाख रुपए का। मतलब एक बार आप आम उगा रहे हो तो आपको 8 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है, ये याद रखना आपको विशेष तौर से। और देखिए 5वें वर्ष के बाद जब पेड़ पूरी तरह वयस्क मतलब पेड़ बड़ा हो जाता है, 5वें वर्ष, उसके बाद में प्रति साल आपको 25 से 35 लाख रुपए फल से देता है, जिसे 1 एकड़ में सालाना कमाई 25 लाख रुपए से अधिक की होती है। कितनी? 25 लाख रुपए। 5 साल बाद में तो आपको 25 लाख रुपए की कमाई होगी उन्हीं फलों से, जो पेड़ आपने लगाए, जो पेड़ आपने लगाया है उन्हीं पेड़ों से आपको 25 लाख रुपए प्रति साल, फिर 25 लाख रुपए प्रति साल होती जाएगी। स्टार्टिंग में कम होगा, स्टार्टिंग में ओनली फॉर आपको तीसरे वर्ष 8 लाख का मुनाफा, उसके बाद में आपको 25 लाख का मुनाफा। नेक्स्ट देखिए, राम राम साहब, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो आपको और इसकी अच्छी जानकारी चाहिए आपको इसके पौधे चाहिए तो आप चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दीजिए आपके नंबर, नोट कर देना। हम आपके नंबरों को देखकर आपके पास कॉल जरूर करेंगे, और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, क्योंकि आज आपको बताया गया है दुनिया का सबसे महंगा आम, जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए। धन्यवाद, राम राम साहब।